हेलो गाइस, झनक सीरियल में सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऋषि की माँ बोलती मुझे डर लग रहा है, ऋषि जहाँ भी हो सेफ़ हो। तभी यहाँ पे नीलू और अदिति बोलते हैं कैसी बातें कर रहे हो माँ। नीलू बोलती है ऋषि आ जाएगा, मे बी वो बिज़ी हो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती पर ऐसे कैसा बिज़ी है कि वो मुझे मैसेज और फ़ोन नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे डीजी सर को कॉल करना चाहिए। बट पुतुल बोलती है ये सब तुम क्या कर रही हो अदिति। तभी यहाँ पे उसके बाबा बोलते हैं कि एक काम करो, तुम बोल दो कि तुम अनिरुद्ध दादा के वहाँ से बेटी बोल रही हो। तभी वो बोलती है अदिति ठीक है, मैं कुछ भी बन के मैं बात कर लेती हूँ, मैं पूछती हूँ उनको। दूसरी तरफ यहाँ पे पुतुल बोलती है ऋषि मुझे नहीं लगता अदिति तुम्हें इस तरह से डीजे सर को इतनी रात को कॉल करना चाहिए। ये ऋषि का प्रोफेशनल लाइफ है और शायद अगर ऐसे मेंटेन ना हो तो वो ख़राब भी हो सकता है। तभी अदिति बोलती पुतुल दीदी मुझे ऋषि की फ़िक्र है, मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं उसके लिए अच्छा बुरा सोच सकती हूँ। पुतुल बोलती है मुझे पता है अदिति तुम उसकी वाइफ और मैं भी उसकी बहन हूँ, मैं भी उसका अच्छा सोचने के लिए तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम ऐसे सडन किसी को कॉल नहीं कर सकती हो। तब यहाँ पे पुतुल की माँ पुतुल को इशारों से चुप करा रही होती है। अदिति बोलती है और इसमें मुझे इतनी तमीज़ है, मुझे किससे क्या बात करनी, प्रोफेशनली बात करनी है। मैंने 12 बज गया, इतना लेट हो गया, मैं ऋषि के लिए बहुत ही वरीड हूँ, मैं इसलिए कॉल लगा के उसे पूछना चाहती हूँ कि ऋषि है या नहीं। दैट्स इट। मुझे नहीं लगता इस बिहेवियर पर वो ज़रा भी मेरे से रूड समझेंगे मुझे या गलत समझेंगे। और माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऋषि ऐसा क्यों करता है मेरे साथ। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती ऋषि हमेशा से ही लापरवाह रहा है, मैं क्या ही करूँ। तभी पुतुल बोलती ठीक है अदिति तुम्हें जो करना है करो, लगाओ डीजी सर को कॉल। अगर तुमको लगता है कि तुम उनको कॉल लगा कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन हो सकता है तो करो, बट बाद में मुझे मत कहो। और तुम उसकी बीवी हो, तुम अच्छा बुरा सब सोच सकती हो और मेरे से अच्छा ज़्यादा सोच सकती हो, ठीक है। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है कि अदिति बेटा तुम कॉल लगाओ, हम सब यही हैं। उसके बाद अदिति जो होती है बोलती है हाँ पर पुतुल दीदी मुझे नहीं लगता, मैं जो भी करती हूँ आपको हमेशा हर चीज़ का वो क्यों होने लगता है। तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता है बेटा छोड़ो जाने दो, मुझे एक बात पता है ऋषि चाहे जहाँ भी इस बार तो हम सब उसकी खबर लेंगे। ऐसी क्या मीटिंग है तुम्हें नहीं बताया। तभी यहाँ पे अदिति डीजी सर को कॉल लगाती है, बोलती मैं अभिमन्यु बोस की बेटी बोल रही हूँ। मैं सुनकर बोलती तुम अदिति की वाइफ भी बोल सकते थे, वैसे तुम क्या हुआ बात अदिति, तुमने इतनी रात को कॉल किया, सब कुछ ठीक है ना। तभी अदिति बोलती ऋषि इतनी रात को घर नहीं आया है सर, इसलिए मैंने कॉल किया, उसकी आपके साथ मीटिंग थी ना। तभी यहाँ पे डीजी सर बोलते हैं मीटिंग थी बट वो कैंसिल हो गई, वो मीटिंग अभी तो नहीं है और आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म टू ऋषि। तभी कुछ इशू हुआ है क्या। अदिति बोलती नहीं इशू हुआ है मतलब कैंसिल हुई, आप बता सकते हो। सॉरी मैं इतना इंटरफेयर करूँ बट कब कैंसिल हुई बता सकते हो। तभी डीजी सर बोलते हैं हाँ कल रात को ही कैंसिल हुआ, हमने मेल डाला था, हमारी एक अर्जेंट मीटिंग थी, हमें प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ रेडी था बट मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो मैंने मेल के थ्रू सबको इन्फॉर्म कर दिया था। आई थिंक ऋषि को भी पता चल ही गया होगा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है ओके उसने बोला था ना मीटिंग है और वो अभी तक नहीं आया, आई थिंक इसीलिए मैंने कॉल कर दिया। तभी डीजी सर बोलते ओके जब भी वो आ जाए तो मुझे भी मैसेज कर दे। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद अदिति का गुस्सा तो 7वें आसमान में पहुंच जाता है। अदिति बोलती है आज फिर से उसने मुझसे झूठ बोला है, ये सब क्यों कर रहा है पता ही नहीं। तभी यहाँ पे उसकी बड़ो माँ बोलती है अदिति बेटा शांत रहो, मुझे ऐसा लगता है कि ना उसने ना मेल ही नहीं चेक किया रहेगा इतनी रात को और ऋषि हड़बड़ी में ही रहता है, जानती ही हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती कहीं वो कहीं उस झनक से मिलने तो नहीं चला गया। तभी यहाँ पे बोलती ये सब ईजी नहीं है, झनक से मुल बोनी रहती है, अभी 2 दिन पहले गई, एक दिन में आना और जाना इतना आसान नहीं है। ये लो देखो लगता है ऋषि आ गया है। बाहर से उसकी बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है मुझे फटाफट अपने फ़ोन की बैटरी निकाल के कर देना चाहिए ताकि घर वालों को लगे कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, अदरवाइज़ इशू बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ऋषि अपने फ़ोन की बैटरी निकाल के जैसे घर में एंट्री करता है तभी पुतुल बोलती है ये लो ऋषि आ गया। ऋषि तो ठीक है ना। तभी अदिति जाती है और बोलती है ऋषि तुम इतनी देर तक कहाँ थे, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। तभी ऋषि बोलता है हाँ लेकिन आप लोग इतनी रात को क्यों जाग रहे हैं, और एनीवेज मेरे फ़ोन का बैटरी ख़राब हो गया था, डेड हो गया था, इसलिए मैं आप लोग को कॉल बैक भी नहीं कर पाया, इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। अदिति बोलती है ऋषि मुझे सच सच बताओ क्या यही बात थी या कुछ और बात थी, तुम कहाँ गए थे, तुम सच में एक मीटिंग में गए थे। तभी ऋषि बोलता है हाँ अदिति तुम बार बार एक ही सवाल क्यों करते हो, मैं मीटिंग में ही था ना तभी तो कॉल नहीं उठाया। तभी अदिति बोलती है नहीं मेरे डीजी सर से बात हुई, उन्होंने बोला तो कोई मीटिंग नहीं थी, तो फिर जब कोई मीटिंग नहीं थी तो तुम क्यों गए। तभी ऋषि बोलता है हाँ वो कैंसिल हो गया, मुझे देर से पता चला। तभी अदिति बोलती कैंसिल तो कल रात को ही हो गई थी, उन्होंने मेल भी डाल दिया था, फिर तुम्हें कैसे नहीं पता चला ऋषि, और आज तुम्हें मेरे ही सामने कॉल आया, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम वो बोल रहे थे ना कि वो 12th के बच्चों को सम्मान किया जाएगा, हम वहाँ पे भी सेमिनार में पहुँचे, इनफैक्ट वहाँ पे आज से लेके 1 हफ्ते तक भी कोई फंक्शन नहीं है, तो तुम वहाँ पे भी कैसे हो, मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ऋषि क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या। तभी ऋषि बोलता है नीलू दीदी अदिति कम ऑन यार, था फंक्शन कभी था अभी मुझे नहीं पता है, वो लोगों का शायद कल था परसों था मुझे नहीं याद है, मैं लेकिन गया ही नहीं, मैं काम में इतना बिजी था कि मैं वहाँ जा ही नहीं पाया।
तब यहाँ पे नीरू आती, बोलती अदिति मुझे लगता है तुम बेवजह इतना शक कर रहे हो, ऋषि पे इतना ज़्यादा शक करना ठीक नहीं है। आई थिंक वो बिज़ी ही होगा इसलिए वो वहाँ नहीं पहुँच पाया। तभी अदिति बोलती है लेकिन कैसे, शायद हर बात में इसकी शायद कहीं भी पॉसिबिलिटीज़ 80% की भी नहीं है। देखो ऋषि, इफ़ अगर आज भी कुछ ऐसा है ना जो तुम मुझसे सच छिपा रहे हो तो प्लीज़ मुझे बता दो। तभी यहाँ पे ऋषि के माँ बाप बोलते ऋषि कि तू ऐसा क्यों करता है बेटा, क्यों तू सच सच नहीं बताता। नीरू बोलती है ऋषि सच में हद हो गई है, तो अदिति का मूड ऑफ कर देता है। वैसे तेरा मुंह सूखा सूखा क्यों लग रहा है उतरा सा। ये सुनकर अदिति वापस से आ जाती, बोलती है सूखा सूखा मतलब क्या हुआ है ऋषि, सब कुछ ठीक है ना, तुम इतने वरीड क्यों दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई है और जो तुम हमसे शेयर नहीं कर पा रहे हो। तभी ऋषि बोलता है बिल्कुल भी नहीं यार, मुझे भूख लगी है, मैं इतनी दूर से आया हूँ ट्रैवलिंग करके और तुम लोगों की खाने की वजह मुझसे सवाल जवाब करो। और अदिति प्लीज़ यार इतना भी मेरे ऊपर शक मत किया करो, कभी तो मेरी बात पे भरोसा कर लिया करो। तभी अदिति बोलती भरोसा कैसे करूँ मैं, भरोसा ही नहीं, में जा रही हूँ। अगली सुबह देखते हैं सब लोग तैयार होकर आते हैं, जहाँ पे अदिति बोलती है कि वो पहले आज लेट से लेक्चर्स है तो सोच रही माँ बाबा के यहाँ पहले जाए या लेक्चर्स के बाद जाए। तभी यहाँ पे उसकी बड़ो माँ बोलती नहीं तुम अभी चली जाओ, क्योंकि तुम अगर लेक्चर्स के बाद गई तो अर्शी तुम्हें आने नहीं देंगी, फिर तुम रुक जाओगे और तुम्हारे बिना हमारा घर सुना सुना होता है, हमें हमारी बहू चाहिए रहती है। तभी अदिति बोलती है अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं सुबह चली जाती हूँ, फिर लेक्चर्स के बाद मैं डायरेक्ट घर आती हूँ। नीरू बोलती है वैसे तो हमें उस दिन कैफ़ेटेरिया जाना था, बट मुझे लगता है जल्द ही दिल्ली जाना पड़ेगा। तभी अदिति बोलती क्यों नीरू दी, हम कॉलेज के बाद हम चलते हैं ना हम लोग साथ में। तभी नीरू बोलती हाँ वैसे तो कल हम ऋषि को सरप्राइज़ देने गए थे, हालांकि ऋषि वहाँ पे था नहीं, इफ़ अगर आज ऋषि फ्री हो तो हम आज भी चल सकते हैं। तभी यहाँ पे अदिति बोलती मैं तो फ्री हूँ नीरू दी, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं, इससे पूछिए ये अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि मेन तो इसका ही रहता है ना हर जगह। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है आप लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं, मैं शाम को पिक कर सकता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ अदिति को कॉलेज से पिक करते हुए आता हूँ और फिर हम साथ में चलते हैं। तभी नीलू बोलती है कि लेकिन कितने बजे। दीदी बोलती है मैं 5-6 बजे फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद चलते हैं। तभी ऋषि बोलते हैं सॉरी मैं इतने बजे फ्री नहीं हो सकता, मैं 7-8 बजे से पहले तुम लोग को पिक नहीं कर पाऊँगा, ये बात तुम लोग भी अच्छे से जानते हो। तभी अदिति बोलती है तो मैं क्या करूँगी, मैं एक काम करती हूँ फिर मैं घर ही आ जाऊँगी, क्योंकि मैं 2 आवर्स क्या करूँगी। नीलू बोलती हाँ ये डन रहा, एक काम करते हैं मेजू काकी और छोटू काकी आप भी चलो, बहुत दिन हो गया है, ठीक है हम सब लोग चलते। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती नहीं आज मेरा खिचड़ी बनाने का मन है, मैं नहीं जाने वाली। बड़ो माँ भी बोलती हाँ तुम सब बच्चों में मैं क्या करूँगी, एक काम करो तुम लोग भी जाओ, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है अच्छा ठीक है डन, हम लोग इतने लोग चलते हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है अगर हम इतने लोग चल ही रहे तो पुतुल दीदी ने हमारा क्या बिगाड़ा है, हम पुतुल दीदी को भी तो लेके चल सकते हैं। तभी यहाँ पे मीरू बोलती है वैसे भी बच्चे कोई जा नहीं रहे हैं घर में, तो पुतुल जाए ये ज़रूर नहीं, तुझे पता है पुतुल हमारे साथ कंफर्टेबल रहती नहीं है। मिस्टी की बात रही तो मिस्टी को लेके चल सकते हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है बट क्यों, पुतुल दीदी को अगर नहीं पूछेंगे उन्हें बुरा लगेगा ना, और कंफर्टेबल ना कंफर्टेबल की बात ही नहीं, हम खाने जा रहे हैं दैट्स, इससे ज़्यादा क्या ही रहेगा। तभी अदिति बोलती है ऋषि सॉरी बट तुम्हें पता है कि पुतुल दीदी का बिहेवियर कैसा है मेरे साथ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, वो हमेशा उखड़ी उखड़ी सी रहती है। तभी उसकी काकी बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है ऋषि तुम लोग को जाना चाहिए, पुतुल को वैसे भी बाहर का खाना नहीं अच्छा लगता ना बाहर जाना। तभी पुतुल वहाँ पहुँच जाती, बोलती है और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं किसी के साथ जाने वाली नहीं बाहर, आप लोग जाइए अकेले एंजॉय कीजिए, बेफिक्र का टेंशन मत लेके जाओ। नीलू दीदी स्पेशली आप, पुतुल आपके साथ कहीं नहीं जाएंगी जहाँ पे आप इंजॉय ना कर पाएँ, ओके। क्या है कि पुतुल वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं लोगों को तो झगड़े खत्म नहीं होते। अभी मनी बोलता है बस करो अभी मुझे टीवी देखना है, काम करो रिमोट दो। उसके बाद जैसे वो न्यूज़ देखने लगता है अदिति को वहाँ पे झनक की आवाज़ सुनाई देती है। अदिति अचानक से शॉक होकर उठ जाती है और बोलती है ये टीवी चैनल पे झनक की तस्वीर क्या कर रही है, झनक की फ़ोटो क्या कर रही है यहाँ पे। तभी यहाँ पे बड़ो माँ बोलती है अरे हाँ ये तो 12वीं का सम्मानित है, लगता है कल उसके गांव में कुछ हुआ था, ये गांव वालों ने कुछ किया है। तभी सब लोग खड़े होकर देखने लगते हैं। ऋषि को टेंशन होने लगता है कि मैंने तो कल बिना सुने ही मैं उस फोटोज़ में आ गया था, इफ़ अगर मैं वहाँ पे दिख गया तो अदिति एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर देगी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ। लेकिन वैसे भी तो झनक का फंक्शन था तो वो लोग मेरा फ़ोटो वीडियोज़ क्यों लेंगे, उनको तो झनक की स्पीच चाहिए रहेगी ना, तो मैं तो खामखा इतना। अदिति बोलती है और ये झनक का फंक्शन और गांव में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऋषि एकदम वरिड हो जाता है। तभी वहाँ पे वो बोलते हैं कि गांव की लड़की सब कर पाई, क्योंकि यहाँ पे एक एसपी का सपोर्ट था, एक एसपी भी सम्मानित किए गए थे, इसमें उसकी एक पति का भी हाथ था। जैसे ही ऋषि की स्पीच सुनती है अदिति एकदम से शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि फिर से ऋषि ने उसे धोखा दे दिया। यहाँ पे तो उसकी माँ तो आंखें खोल के ही रह जाती है, उसे लगता है अब अदिति पता नहीं क्या डिसीजन लेगी, ऋषि पता नहीं ये सब क्यों करता है। ऋषि बताता है कि झनक बचपन से ही बहुत ही होनहार लड़की है और वह एक मजबूत लड़की है, इसीलिए वो ये सब कर पाई है। नीलू बोलती है फिर से ऋषि ने कांड कर दिया, अब तो उसे कोई नहीं बचा सकता है। यहाँ पे न्यूज़ में देखते हैं जहाँ पे झनक की काफ़ी प्रशंसा की जाती है। यहाँ पे अदिति को आंखों में पानी आ जाता है और उसका गुस्सा बढ़ जाता है। तभी अदिति बोलती है ऋषि ये सब क्या है, तुम वहाँ पे उसके साथ गए थे और तुमने मुझसे झूठ बोला, मतलब तुम कल रात को जो हम देर से आए क्योंकि तुम सिमलबुनी गए थे,
तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला हमसे, बोलोगे ऋषि। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे झनक जो होती है बोलती है कि मैं कोलकाता जाऊँगी। तभी यहाँ पे पराशर समझाता है, बेटा तुम कोलकाता कैसे जाओगी, वहाँ पे अकेले कैसे रहोगी। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, वहाँ मेरा कोई ना कोई तो होगा ही। तभी गंगा बोलती है, अरे हाँ कोई ना कोई तो रहेगा ही, वैसे भी वो शहरी बाबू है, इसकी सौतन है, इसके ससुराल वाले जो उसे नौकरानी की तरह काम कराते हैं। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है कि गंगा कभी तो तुम, मुझे पता है तुम अच्छा नहीं बोलती, कभी तो ढंग से बोल लिया करो, और मेरी बिटिया की तकलीफ़ तुम्हें क्या पता है, तुम बार बार वही बातें क्यों करो। तभी गंगा बोलती है, गलत क्या कह रहे हो, पहले कुछ साल पहले इसकी माँ आई थी, वो भी गांव की नहीं थी, अब ये आई है, ये भी इस गांव की नहीं है, बस इस गांव में आओ, आराम करो, खाओ पियो, चले जाओ। तभी पराशर बोलता है कि गंगा तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि झनक बिटिया ने गांव का नाम रोशन किया, लेकिन तुझे इन सबसे क्या लेना देना। देख गंगा बता दे रहा हूँ, तू यहाँ से चली जा, नहीं तो मेरे मुँह से कुछ उल्टा सीधा सुन लेगी। तभी झनक ज्योति रोकती गंगा को और बोलती है कि गंगा मौसी आप अपनी ज़िंदगी में इसीलिए अकेले क्योंकि दूसरों की खुशियाँ नहीं देख सकती, कह के चली जाती। तभी गंगा बोलती है, ये देख रहे हो इसकी तमीज़ कैसे बात कर रही है। पराशर बोला, उसने जो बोला सही बोला, उसे तो और भी ज़्यादा बोलना चाहिए था। तभी अदिति बोलती है कि ऋषि एक बार फिर तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं जान सकती हूँ कि तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, और फिर भी तुम नहीं थक रहे हो। तुमने बोला तुम्हें मीटिंग थी, ये थी, वो थी, और तुम यहाँ पे चले गए, क्यों चले गए। तभी नीलू बोलती है, डिस्गस्टिंग ऋषि, हमें लगा था कि शायद अब तो उस लड़की को भूल जाएगा, लेकिन तो उसे लड़की के ये अवार्ड शो में क्यों जाना था। तभी ऋषि बोलता है, मुझे कॉल आया था उसके टीचर्स का, वो सम्मानित करने के लिए मुझे बुलाना चाहते थे, इसलिए मैं गया वहाँ पे। तभी अदिति बोली, अच्छा ठीक है मान लो तुम गए, लेकिन तुम्हें वहाँ पे उन लोगों ने पति बोला, तुम क्यों मना नहीं कर सकते थे कि तुम पति नहीं हो, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब बोलने कैसे होता। तभी नीलू बोलती है, अदिति काम डाउन। तभी और अदिति बोलती है, कैसे काम डाउन, कल तुम मुझे बोल रहे थे मैं भरोसा नहीं करती, कैसे करूँ भरोसा ऋषि, तुम हर बार मेरा ट्रस्ट तोड़ते जाते हो, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तभी ऋषि बोलता है, उसके टीचर्स का कॉल आया था, वो लोग मुझे बुला रहे थे, मैं झनक का मैंने एग्ज़ाम दिलाया, झनक की पढ़ाई में हेल्प किया, इसलिए मेरा वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये सुनकर बड़ों माँ को गुस्सा आ जाता है और बोलती है, ऋषि बस कर, तुझे अपनी हरकतों पे शर्म आनी चाहिए, तुझे समझ में भी आता है तूने क्या किया है। अदिति हमारे घर की बहू है, तो बार बार उसकी बेइज्जती इस तरह से नहीं कर सकता। अदिति बोलती है, ऋषि मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम अब उस शादी को अपना चुके हो, या तो तुम उसे अपनी बीवी मान चुके हो, इस खोखले से रिश्ते में नहीं रहना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अब अगर इस बार कुछ हुआ ना तो हमें ऐसा कुछ स्टेप लूँगी जो तुम समझ भी नहीं सकते, और तुम्हें लगता है कि अब मुझे वही लेना चाहिए। तभी नीलू बोलती है, सच में ऋषि तो क्यों कर रहा है भाई ये सब, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, उस लड़की के पीछे क्यों जा रहा है। वो लड़की को एग्ज़ाम दिला दिया, भी वो चाहे डॉक्टर बने ना बने, ये सब उसका लुकआउट है, तुम लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, कैसे देगा ध्यान, वो लड़की के गाँव से कोई कॉल आया, दौड़ा दौड़ा चला गया, मुझसे झूठ बोला। तभी ऋषि बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं झूठ बोला, तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हारे सामने मुझे कॉल आया था, मैं खुद से तो नहीं गया था, उनके टीचर्स ने मुझे बुलाया और मैं उनको ज़्यादा मना नहीं कर पाया, मुझे जाना पड़ा, और मैं वहाँ से ना मिला किसी से, ना मैंने बात किया, मैं जैसे गया मैंने उस अवार्ड शो को अटेंड किया और मैं वहाँ से चला आया। आदित्य दैट्स इट। मैं अगर तुम्हें ये बात बताता तो तुम कभी एग्री नहीं करते, तुम गुस्सा करते, मुझे लगा ये लास्ट था, और वैसे भी आज के बाद मैं उस गाँव में जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है, और मैं सोचा मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा तो तुम ओवर रिएक्ट करोगे, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैंने नहीं बताया। तभी अदिति बोलती, ओवर रिएक्ट, तुम्हें समझ में आ रहा है ऋषि तुमने क्या किया है, व्हाट यू हैव डन नाउ, तुम्हें ज़रा भी इमेजिन कर सकते हो तुम ये सब, अगर यही तुम्हारी जगह मैं ये सब कर रही थी तो तुम्हें कैसा लगता। ऋषि प्लीज़ भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं अब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं सह सकती हूँ, दर्द होता है मुझे। तभी पायल बोलती, सच में ऋषि तुम बार बार अदिति का दिल तोड़ते हो, वो भी उस लड़की के लिए, तुम आखिर ऐसा क्यों करते हो, तुम अगर वहाँ नहीं जाते तो कुछ इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था क्या, उस लड़की का रिश्ता तुमसे इतना जुड़ गया है। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती, माफ़ कर दो, आज तो मैं अदिति तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती क्योंकि ऋषि ने बार बार तुम्हारा दिल तोड़ा। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे वह सखी मौसी के साथ आते हैं, एडमिशन के लिए उसे 27,000 रुपये चाहिए थे जो रहते नहीं, ना रहने की व्यवस्था। ऋषि बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये सुनकर झनक शौक हो जाती है। आगे एपिसोड पर बने रहे, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।